मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए नेताओं का प्रचार थम गया, लेकिन इससे पहले कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गजों ने अपनी जीत के लिए खूब पसीना बहाया। एमपी की चुनावी रैली से प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को निशाना बनाया, तो राजस्थान के रण से पीएम मोदी ने कांग्रेस की पिछली सरकारों का भ्रष्टाचार गिनाकर हिसाब बराबर कर लिया। और इधर छत्तीसगढ़ के दंगल में राहुल गांधी ने जातीय गणना का मुद्दा उठाया, तो साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का इल्जाम दोहरा दिया। पहले तो हमारे सिंधिया जी जानते हैं, मैंने उनके साथ यूपी में काम किया। अब क्या है कि कद में थोड़े छोटे पड़ गए हैं, लेकिन अहंकार में तो भाई वाह। जब हम काम कर रहे थे यूपी में काम कर रहे थे, तो देखो यूपी वालों की, तो हम भी यूपी के हैं, आदत है हम लोग शिकायत, गुस्सा, नाराजगी सब निकाल देते हैं। महाराज बोलने की आदत नहीं है। लेकिन भैया उनके पास जो भी कार्यकर्ता जाता था, कहते हैं दीदी कि हम क्या करें, महाराज महाराज कहना पड़ता है, हमारे मुंह से नहीं निकलता तो फिर कुछ काम ही नहीं होता हमारा। वैसे उन्होंने अपने परिवार की परंपरा अच्छे से निभाई है। विश्वासघात तो बहुतों ने किया है, लेकिन इन्होंने ग्वालियर और चंबा की जनता के साथ विश्वासघात किया है। आपके पैसे सिंधिया के गढ़ में महाराज के घराने पर निशान। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पाला बदल की आड़ में पीएम मोदी पर सीधा प्रहार। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार का भोंपू भले ही खामोश हो गया, लेकिन प्रियंका गांधी का यह आक्रामक अंदाज सियासत की सुर्खियों में आ गया। दतिया की रैली से प्रियंका गांधी ने सिंधिया को कायर और गद्दार बताया, तो लगे हाथ पीएम मोदी की पहचान पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। लेकिन मध्य प्रदेश का जवाब राजस्थान से आया। पीएम मोदी ने पिछली कांग्रेसी सरकारों को डरपोक बता दिया। और मोदी जी का तो आप पूछिए ही मत। मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। मोदी जी ना आदमी की पहचान में टॉप क्लास है। दुनिया भर के गद्दारों और कायरों को इकट्ठा करके अपनी पार्टी में ले लिए। मुझे तो बेचारे आरएसएस और भाजपा के जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, जो सालों से संघर्ष कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, उन पे तरस आती है कि क्या पता ये कायरों की सेना ही उनकी पार्टी को चलाने ना लगे। ये है हालात। कांग्रेस ने राजस्थान से कुछ नहीं सीखा। कांग्रेस जब केंद्र में थी तो डर डर कर सरकार चलाती थी। कांग्रेस राज में आतंकी हमले के बाद विदेश से ऐसे जाते थे, हमारे यहां बम फूट गया, हमारे यहां लोगों को मार दिया, हमारे यहां गोली चल गई, वो मदद की गुहार लगाई जाती थी। आज भाजपा सरकार में आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारा जाता है। एमपी के दंगल में प्रियंका गांधी ने किसानों की मुश्किलें गिनाकर पीएम मोदी को कटघरे में खड़ा किया, लेकिन राजस्थान के रण से पीएम मोदी ने केंद्र की कांग्रेसी सरकारों को ही कसूरवार ठहरा दिया। अब किसानों की बात देखिए, यूरिया की क्या हालात है, यूरिया को लेने के लिए या मिलने के लिए क्या हालात है। आपको मालूम है गोदाम में यूरिया के बोरे हैं। अभी हाल ही में अखबारों में आया था कि जो चुनाव आयोग है उन्होंने वितरण बंद कर दिया है, कि इसीलिए बंद किया है इनका वितरण क्योंकि इस पे मोदी जी की फोटो चिपका दी। और मोदी जी की फोटो चुनाव के समय चिपका दी तो चुनाव आयोग ने कहा भाई इस समय आप नहीं बांट सकते। तो किसान त्रस्त है, परेशान है, पूरा सीजन निकल जाएगा, वो खेती में खाद नहीं डाल सकता। वो जाता है खाद लेने के लिए तो या तो खाद मिलती नहीं है या उसे कहा जाता है कि पहले अपना कर्ज भरो। मैं दिल्ली से जल जीवन मिशन का पैसा भेजता हूं, लेकिन ये कांग्रेस के लोग आदतन मजबूर उसमें भी कमीशन खा जाते हैं। अरे ये भूमि तो हर गांव लाखा बंजारा को याद करने वाले लोग हैं।
लाखा बंजारा जिसने कहीं एक वावड़ी भी बना दी, तो आज सदियों के बाद भी लाखा बंजारा को याद करते हैं। जिन्होंने पानी प्रबंध करके पुण्य कमाया, दूसरी तरफ ये कांग्रेस के लोग हैं, वो पानी जैसे पुण्य के काम में भी पैसे कमाने का कारोबार करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। एमपी के रण में बीजेपी के दिग्गज प्रचार से दूर दिखे, लेकिन छत्तीसगढ़ में शाह से नड्डा तक ने मोर्चा संभाले रखा। हालांकि राहुल गांधी ने किसानों की कर्ज माफी का सवाल उठाया, लेकिन शाह ने बघेल सरकार को ही छत्तीसगढ़ के पिछड़ेपन का जिम्मेदार ठहरा दिया। 5 साल पहले मैंने ऐसे ही स्टेज से आपसे कहा कि छत्तीसगढ़ के किसान का कर्जा माफ होगा। नरेंद्र मोदी जी ने किसी स्टेट में या देश में किसान का कर्जा माफ नहीं किया है। अरबपतियों का उन्होंने 14 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है, अदानी जैसे लोगों का। हमने 2 घंटे के अंदर कैबिनेट मीटिंग बैठी। बघेल जी, आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था, पहला निर्णय, चीफ मिनिस्टर का पहला सिग्नेचर किसान के कर्जा माफी की फाइल पर जाएगा। छत्तीसगढ़ को एक पिछड़ा राज्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। छत्तीसगढ़ को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था। रमन सिंह जी के 15 साल के शासन में हमने छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाया। भूपेश कक्का, आपने क्या किया? कांग्रेस पार्टी का एटीएम बनाकर रख दिया, एटीएम बनाकर। जब भी कांग्रेस पार्टी को पैसा चाहिए, छत्तीसगढ़ सरकार का कार्ड स्वैप करते थे और अंदर से पैसा कांग्रेस पार्टी को जाता था। हजारों करोड़ रुपए का घपला घोटाला करा। मैं तो छत्तीसगढ़ में जहां जहां जाता हूं, वह सब जगह कहते हैं 30% भूपेश कक्का। छत्तीसगढ़ के रण में राहुल गांधी ने जाति गणना का भी सवाल उछाला, लेकिन शाह ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण के इल्जाम से हिसाब बराबर कर डाला। जिस दिन मैंने जाति जनगणना की बात शुरू की, जिस दिन मैंने कहा कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए, देश के ओबीसी वर्ग को पता लगना चाहिए उनकी हिंदुस्तान में कितनी आबादी है और उनकी सरकार में कितनी भागीदारी है, उस दिन से नरेंद्र मोदी जी ने नया भाषण देना शुरू कर दिया। पहले कहते थे भाइयों और बहनों, मैं ओबीसी हूं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं भाइयों और बहनों, देश में कोई जात नहीं है, देश में सिर्फ गरीब है। जब ओबीसी को हक देने की बात आई, जब जाति जनगणना की बात आई, तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हिंदुस्तान में कोई जात ही नहीं है, सिर्फ गरीब है। आप मुझे एक बात बताओ, एक कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो भाई, कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? ये कांग्रेस पार्टी 70 साल से धारा 370 को बचा कर रखी थी। अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण, तुष्टीकरण की नीति के कारण धारा 370 बचाकर आतंकवादियों को पनाह देने का काम एक कांग्रेस पार्टी ने किया। कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। जेपी नड्डा ने सट्टेबाजी का जिक्र कर छत्तीसगढ़ सरकार को भ्रष्टाचारी बताया, लेकिन सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर केंद्रीय जांच एजेंसीज को पीछे लगाने का इल्जाम जड़ दिया। गंगा के जल लेकर
कि हम शराब बंद करेंगे। बोला था कि नहीं बोला था? बोला था कि नहीं बोला था? धोखा दिया कि नहीं दिया? और शराब का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, चावल का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, गोठान का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, गोबर का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, टीचर के ट्रांसफर में घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, नौकरी में देने में घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, सत्ता खातिर सट्टा खिलाया कि नहीं खिलाया? सत्ता खातिर सट्टा खिलाया कि नहीं खिलाया? और हमारे मन के खिलाफ वो ईडी आईटी लगा दे। ईडी आईटी लड़ा थे, कहा थे भारी कोयला में स्कैम होए, शराब में स्कैम होए। 3 साल हो गए रे भैया, बता तो कत कन होए। अभी वो महादेव आगे है। मार्च 2022 के हम पहली केस रजिस्टर्ड करें और 70 से अधिक एफआईआर दर्ज करें, 450 से अधिक गिरफ्तारी करें, 16 करोड़ से अधिक राशि जब्त बनाएं, 2000 से अधिक बैंक खाता मतलब सीज करें। अब आग कहा थे 508 करोड़ के घोटाला हो। मैं मोदी जी कहे पकड़े सब स्टोरी बनाए, वो असीम दास पकड़ा है, वो भिलाई के, है ना? तो वो कौन जानता? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है। एमपी के चुनावी रण से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के धुआंधार प्रचार पर तंज कसा, तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेसियों को बहरूपिया बता दिया। मोदी जी तो इतना टूर कर रहे हैं, शायद वो खुद ही एमएलए कैंडिडेट दिख रहे हैं। अरे भाई, इस देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए तुमको भेजा है और तुम प्रधानमंत्री हो। वो सब छोड़ के हर गली गली फिर रहे, कहीं रास्ते पे रैली निकाल रहे, कहीं छोटे मोटे गांव में जाके भी भाषण कर रहे हैं। समय समय पर रूप बदलते। आजकल इनको राम से बड़ा प्यार हो गया है, बड़ा प्यार हो गया है राम से। और कुछ लोग तो जनेऊधारी हो गए। आई मालूम नहीं कि जनेऊ हिया से पहना जाए कि हिया से पहना जाए, ये मालूम ही नहीं है कि जनेऊ ऐसे पहना जाता है या ऐसे पहना जाता है। आज जनेऊधारी हो गए। और ये कौन लोग हैं जो कहते थे कि वाल्मीकि रामायण में राम काल्पनिक है? कोर्ट में एफिडेविट दिया है कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए ने, राम काल्पनिक है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, राम का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। और आजकल द्वारे द्वारे मंदिर मंदिर फिर रहे राम के कारण। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव की वोटिंग होनी है और प्रचार का भोंपू खामोश होने के बाद अब उम्मीदवारों के लिए जनसंपर्क ही एकमात्र जरिया रह गया है। हालांकि राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होना है, लिहाजा दोनों पार्टियों के दिग्गजों का जुटान राजस्थान में ही होगा। विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24।